हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हमारा बीएड जर्नल फर्स्ट सेमेस्टर का होगा। ये 2024 का पेपर है और इस पेपर का नाम है डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ये तीनों लैंग्वेज में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इन्होंने सबसे पहले लिखा है अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन ईच फ्रॉम यूनिट 1 से 4। ठीक है, तो यानी इन्होंने कहा है कि 1 से लेकर 4 तक के जो हमारे यूनिट हैं उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे हर एक यूनिट में, और आपको एक जो है वो करना पड़ेगा। और दूसरा है कि जो यूनिट 5 होगा उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो यूनिट 1 की हम बात करते हैं तो सबसे पहले लिखा है व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाउ विल यू डिफरेंशिएट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है व्हाई इज अडोलेसेंस कॉल्ड अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रॉम एंड स्ट्राइव, आल्सो हाईलाइट द रोल ऑफ अ टीचर टू सपोर्ट एंड गाइड द अडोलेसेंट इन कॉपिंग विद देयर प्रॉब्लम्स। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो 8 नंबर का मिलेगा, जिसमें मैं अगर पेज भी आपको बता दूं तो आपने कम से कम 5 से 6 पेज तो लिखने ही लिखने हैं अगर आपको 8 नंबर में से 7 नंबर चाहिए। क्योंकि कोई कोई टीचर होता है जो पूरे 8 नंबर नहीं देता, लेकिन अगर आपको 7 नंबर चाहिए तो आपको 5 से 6 पेज तो लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको जो लगता है कि जो थोड़ा ज़्यादा खिंच जाएगा या जिसमें ज़्यादा हेडिंग बना सकते हैं तो वो आप यहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट नंबर 2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन बायगॉस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी इन एजुकेशन। बायगॉस्की ने आपको पता है सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी। ठीक है, तो उसमें पूछा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्पेशली आपने यहाँ पे बतानी है, जो कि आपका 8 नंबर का होगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों को समझ में नहीं आता वो है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, हाउ कैन द नॉलेज ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी बी यूटिलाइज्ड इन टीचिंग। अब यहाँ पे नज़र डालेंगे तो ये लिखा है 4,4। कहने का मतलब है कि आपको व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी आपको इतना लिखना पड़ेगा कि आपको उसमें 4 नंबर मिले। और दूसरा आपको इसी में ही क्वेश्चन दे रखा है ह्यूमन डाइवर्सिटी को आप टीचिंग में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आपने अलग करना है। यानी एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं और दोनों चीज़ों के आपको 4-4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से कई बार बच्चे क्या करेंगे, ह्यूमन डाइवर्सिटी को बस थोड़ा सा 4-5 लाइन मीनिंग लिख देंगे और उसके बाद फिर इसके पॉइंट शुरू कर देंगे, तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। आपसे पूछा है कि ह्यूमन डाइवर्सिटी को आपने 4 नंबर के लिए एक्सप्लेन करना है, तो आप अगर 5 से 6 पेज लिख रहे हैं तो 3 पेज इसके लिख दीजिए और 3 पेज उसके लिख दो, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है एलुसिडेट द रोल ऑफ सोसाइटी इन द कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आपको पता है जो ब्लूम टैक्सोनॉमी आप देखोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा जो बेंजामिन ब्लूम हैं उन्होंने कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर ये उन्होंने 3 जो लेवल हैं वो दिए हैं। तो इसके बारे में बता रखा है कि जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने में, अफेक्टिव डेवलपमेंट करने में और साइकोमोटर डेवलपमेंट करने में किस प्रकार से रोल प्ले करती है। अगर आप अटैम्प्ट कर पाएंगे तो ही करना, क्योंकि इसमें पॉइंट्स जो होते हैं वो सही से बन नहीं पाते हैं। मैंने भी जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ गया मेरे लिए, तो क्योंकि इसमें पॉइंट्स नहीं बन पाते हैं और कहीं ना कहीं सेम पॉइंट्स डालने पड़ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके मिलता है व्हाट इज सेल्फ कंसेप्ट, हाउ डज द लिटरेसी ऑफ पेरेंट्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट अमंग चिल्ड्रन। यानी सबसे पहले आपने बताना है कि सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है। जब आप अपने बारे में जो धारणा बनाते हैं वो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, उसके बाद है हाउ डज द लिटरेसी ऑफ पेरेंट्स, कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो किस तरह से एक बच्चे के सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनाने में हेल्प कर सकती है। देखो ये तो आपको कहना पड़ेगा कि अगर आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो आपको वो गाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको काफ़ी सही राह पे चलेंगे, जल्दी चीज़ों कर पाएंगे क्योंकि आपको थोड़ा सा मिलेगा। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर आपको जो है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके
बाद हम नेक्स्ट करते हैं यूनिट 4 के बारे में। तो यूनिट 4 में क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ ग्रुप बिहेवियर, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच ऑपरेट इन अ ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रुप बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद है डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ डिसिप्लिन टू इम्प्रूव द टूरेंट बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि आपको डिसिप्लिन के मेथड्स बताने हैं कि किस प्रकार से जो क्लास में बच्चा होता है टिक के नहीं बैठता, कुछ ना कुछ उसने करना ही होता है, या फालतू बोलना होता है, या इधर से क्लासरूम में बैठ रहा होता है, या कुछ बच्चे तो स्कूल में ही नहीं आते हैं या फिर क्लास में ही नहीं आना चाहते हैं, क्लास में होते हैं तो क्लास में वो शोर करते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को अपने डिसिप्लिन में रखने के लिए आपको क्या करना है, ये आपने थोड़े से मेथड्स बताने हैं। अब आता है हमारा यूनिट नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये लिख रखा है सबसे पहले ही कि जो यूनिट 5 है वो हमारा कंपलसरी होगा। आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, और सारे जो हैं वो 2-2 नंबर के होंगे, और यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ नहीं सकते। पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि बहुत सारे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, इंटर रिलेशन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न है, ऐसे बहुत सारे हमारे प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं। 2 नंबर का है तो मुश्किल से 1 पेज या फिर 1.5 पेज, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। उसके बाद है लॉज ऑफ आइडेंटिटी। 3 हमारी लॉज ऑफ आइडेंटिटी होती हैं, लॉज ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन। ये बहुत सारे बच्चों ने, मेरे जो साथी थे, जब पेपर ख़त्म होने के बाद हमने डिस्कस किया तो पता चला उन्होंने प्रिंसिपल ही लिख दिया लॉज आइडेंटिटी के, लेकिन नहीं, आपसे लॉज पूछे गए आइडेंटिटी के तो वो सिर्फ 3 ही हैं, तो उन्हीं पे फोकस करना। उसके बाद है रोल ऑफ मीडिया इन द डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस। किशोर अवस्था जो होती है बहुत क्रूशियल होती है, उसमें मीडिया जो है उनके ऊपर कैसा प्रभाव डालती है, वो पॉजिटिव भी डालती है और नेगेटिव भी डालती है, तो वो आपने पॉइंट दोनों ही लिख देने हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्फोर्समेंट ऑफ डिसिप्लिन इन इंडियन क्लासरूम, यानी आप भारतीय जो कक्षा है उसमें किस प्रकार से डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो आपने कुछ मेथड्स बता रहे हैं। जैसे कि हमारा ये वाला क्वेश्चन है ना, तो ये वाला शॉर्ट में पूछा है, तो ये इसी के पॉइंट इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन पेपर है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंधित है। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता देना कि मैम हमें ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके अगर अलग से वीडियो बना दूँ, तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन ही समझा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे तो मैं क्वेश्चन बताऊँगी क्या क्या पूछे हैं। बाकी अंदरूनी तौर पे अगर आपने जानना है कि इस क्वेश्चन में कैसे कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, क्या क्या मटेरियल होगा, तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अगर ना समझ में आए, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए, तो भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारा ये क्वेश्चन होगा। अभी धीरे धीरे करके आपको बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अभी हाल ही मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। तो अब आपको वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे।